जय श्री कृष्णा। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार नवरात्रि की व्रत कथा को पढ़े बिना व्रत अधूरा माना जाता है। अगर आप भी व्रत रख रहे हैं तो यह कथा अवश्य सुनिए। एक बार ब्रह्मा जी बृहस्पति जी को नवरात्रि व्रत की कथा सुना रहे थे। ब्रह्मा जी के अनुसार बहुत समय पहले एक गांव में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। उसके घर सुमति नाम की कन्या ने जन्म लिया। वह ब्राह्मण हमेशा माँ दुर्गा की पूजा करता था और इस पूजा में उसकी बेटी भी उपस्थित रहती थी। एक दिन खेल खेल में ब्राह्मण की बेटी पूजा में नहीं आ पाई, जिसके कारण उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा कि वह अपनी बेटी का विवाह किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य से करवा देगा। लेकिन अपने पिता की बात सुनकर वह कन्या जरा भी क्रोधित नहीं हुई। उसने कहा कि आपकी जैसी इच्छा हो आप वैसा ही करो। आप जिससे भी मेरा विवाह कराओगे मैं उसी के साथ रह लूँगी। जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वही होगा। अपनी बेटी की बात सुनकर ब्राह्मण को गुस्सा आ गया। उसने एक कुष्ठी के साथ अपनी बेटी का विवाह करवा दिया। इसके बाद उसने कहा कि अब तुम अपने कर्मों का फल भोगो। देखता हूँ तुम कैसे अपने भाग्य के भरोसे रहती हो। ब्राह्मण की बेटी को देखकर माँ भगवती प्रकट हो गई। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों से प्रसन्न हूँ। तुम अपने पूर्व जन्म में भील की पतिव्रता पत्नी थी। एक दिन जब तुम्हारे पति ने चोरी करी तब तुम दोनों को सिपाहियों ने जेल खाने में डाल दिया था। इसके बाद देवी भगवती ने कहा कि उस दौरान तुमने 9 दिनों तक कुछ नहीं खाया, ना ही जल पिया। ऐसे तुमने नवरात्रि का व्रत पूरा किया। इस व्रत के प्रभाव से मैं तुमसे बहुत खुश हुई। तुम्हारी जो इच्छा हो वह तुम मांग सकती हो। उस बेटी ने माँ भगवती की बात मानकर उनसे वरदान मांगा कि वह उसके पति का कोढ़ दूर कर दे। तो भगवती माँ ने ब्राह्मण की बेटी की इच्छा पूरी करी और माँ भगवती ने कहा जल्द ही उसका उदालय नाम का एक धनवान बुद्धिमान पुत्र होगा। बेटी ने खुश होकर माँ दुर्गा से नवरात्रा की व्रत की विधि और व्रत के फल का विवरण पूछा। ब्राह्मण की बेटी के प्रश्न का उत्तर देते हुए माँ ने कहा चैत्र या अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 9 दिन तक जो व्रत रखेगा और साथ ही घट स्थापना करने के बाद वाटिका बनाकर उसको हमेशा जल से सिंचित करे, विधि के अनुसार पूजा करे और पुष्प से अर्घ्य दे। इस दौरान घी, गेहूँ, शहद, खांड, जौ, तिल, नारियल, कदम से हवन करे। गेहूँ के हवन से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन की, बेल के पत्तों से तेज व सुख मिलता है। इसके बाद माँ भगवती ने बताया कि बिजोरा के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जो जायफल से अर्घ देता है उसे कीर्ति और दाग से देता है उसे कार्य की सिद्धि प्राप्त होती है। वहीं जो इंसान आंवले से अर्घ देता है उसे सुख और केले से देता है उसे आभूषणों की प्राप्ति होती है। इसके बाद 9वें दिन विधि से हवन करना चाहिए। इस व्रत के दौरान जो कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। ब्राह्मण की बेटी को विधि और फल बताने के बाद देवी अंतर्ध्यान हो गई। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, इस कथा को लाइक व शेयर करें। जय श्री कृष्णा।